नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है काम जू आवे कामरी। ये एक लघु कथा संकलन है और इसके संपादक हैं उमेश महादोशी जी। तो दोस्तों, ये नाम आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, काम जू आवे कामरी। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। अब मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी पुस्तक के बारे में, संकलन के बारे में। पेपरबैक में 2023 में प्रकाशित हुआ है। साक्षी पेपरबैक्स दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। पृष्ठ 104, मूल्य मात्र 120। परिचय उमेश जी के बारे में। ग्राम दौलपुरा, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में जन्मे। बरेली निवासी हैं। इन्होंने एमएससी कृषि अर्थशास्त्र में किया, पीएचडी किया है, CAIIB किया है। कविता, क्षणिका, जनक, छंद, लघु कथा, इनमें 4 पुस्तकें आ चुकी हैं इनकी। अनेक पत्रिकाओं के संपादक हैं। 5 ब्लॉग संचालित कर रहे हैं ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अविराम साहित्य की इनका संपादक कर रहे हैं। अविराम का भी अभी संपादन कर रहे हैं और समकालीन क्षणिका का भी इन्होंने संपादन किया है। तो और मधुदीप की 66 लघु कथाएं एवं उनकी पड़ताल श्रृंखला के 19वें खंड, इसका भी इन्होंने संकलन किया है, संपादन किया है। और बहुत सारी, मैंने बताया कि ये संपादक रहे हैं और अभी भी संपादन का कार्य कर रहे हैं। और अब मैं बात करूंगी आवरण चित्र के बारे में। दोस्तों, ये वेद प्रकाश भारद्वाज जी ने बनाया। देखिए कितना सुंदर बनाया है। ये रेखा चित्र है, ये आवरण चित्र। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध ये लेखक भी हैं ये। और इसके अलावा ये उसमें भी बहुत रेखा चित्र में बहुत ही इनका एक बहुत बड़ा नाम है। और अब मैं बात करूंगी, थोड़ा सा मैं फिर से बताना चाहूँगी वेद प्रकाश जी के बारे में। साहित्य व कलाओं पर विगत 4 से भी अधिक दशकों से लिख रहे हैं और 2 एकल प्रदर्शनियां भी इनकी लग चुकी हैं, इनकी भागीदारी रही है। और इनके चित्र देश विदेश में प्रदर्शित, प्रशंसित एवं चर्चित हो चुके हैं। तो ये था आवरण चित्र के जो रचनाकार हैं जिन्होंने बनाए, उनके बारे में। अब मैं बात करूंगी, यह पुस्तक समर्पित की है बरेली के सुप्रसिद्ध चिकित्सक व हिंदी कहावत कोश ग्रंथ के संकलनकर्ता आदरणीय डॉक्टर शरण अग्रवाल जी को। यह आपने भी सोचा होगा कि ये इस संकलन की विशेषता क्या है। तो दोस्तों, इसकी विशेषता ये है कि ये जो सभी लघु कथाएं हैं, ये मुहावरों और लोकोक्तियों में इनका प्रयोग किया गया है, सहज प्रयोग। और अब मैं बात करूंगी सबसे पहले मैं बात करती हूँ भूमिका के बारे में। इसकी भूमिका लिखी है सुप्रसिद्ध लघु कथाकार डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी। उन्होंने कहा है कि अब 2 बातें प्रस्तुत संकलन काम जू आवे कामरी तथा लघु कथा में कहावतों और मुहावरों के प्रयोग के बारे में। इन्होंने कहा है कि इसका शीर्षक डॉक्टर उमेश महादोशी ने गोस्वामी तुलसीदास के कहावत परक एक दोहे से लिया है। उसमें से उद्धृत अंश का अर्थ है, जहां कंबल काम आता हो वहां कीमती शॉल से काम नहीं चलने वाला दोस्तों। और इसमें 96 लघु कथाकारों की 96 लघु कथाएं हैं और इनमें मुहावरों कहावतों का प्रयोग जितना वांछित है किया गया है। नए मुहावरे, इन्होंने कहा है कि नए मुहावरे गढ़ना भी अत्यावश्यक है। इसमें मैंने देखा कुछ लोगों ने नए मुहावरे भी इसमें प्रयोग किए हैं। और इन्होंने ये कहा है कि जो नए मुहावरे और कहावतें ही कथाकार की दृष्टि, समय और सरोकारों को भविष्य हेतु सुरक्षित करते हैं। अब देखते हैं संपादकीय में क्या कहा है उमेश जी ने। इन्होंने कहा है कि इस संकलन में मुख्यतः 2 प्राथमिक उद्देश्य हैं इस संकलन के। एक तो कहावतों मुहावरों का के उपयोग की ओर लघु कथाकार मित्रों का ध्यान आकर्षित करना, और दूसरा लघु कथा के रूपाकार एवं विधागत स्वभाव के अनुरूप कहावतों या मुहावरों में निहित संभावनाओं की तलाश को प्रेरित करना। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने सारी पढ़ी, इसमें सब में प्रयोग किया गया मुहावरों का। मुझे ऐसा लगता है कि ये लघु कथा, आप सभी जानते हैं कि कम में ज़्यादा बात कही जाती है और मुहावरों में भी वही ताकत है।
तो इसीलिए इसका प्रयोग एक ज़रूरी सा हो जाता है, मुझे लगता है आवश्यक हो जाता है, क्योंकि लघु कथा आपको ज़्यादा फैलने की अनुमति नहीं देती। तो मैं बात करूंगी समीक्षा की, तो मैंने यही देखा कि सभी लघु कथाओं में मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अनिवार्यता भी है इनका प्रयोग, क्योंकि लघु कथा में कम शब्दों में अधिक कहना होता है। और यद्यपि लगभग सभी लघु कथाओं में मुहावरों या लोकोक्तियों का अनायास प्रयोग हुआ है, लेकिन कुछ एक लघु कथाओं में मुझे लगा जबरन मुहावरे पिरोए गए। एक आधी लघु कथा ऐसी है जिसमें ढेर सारे मुहावरों को बनाया गया है, या कुछ में मतलब उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाई लघु कथा। आपने एक बात कह दी, एक घटना उठा के रख दी, लेकिन लघु कथा का आप जामा पहनाने में असफल रहे, और उसमें मुहावरे का प्रयोग तो है कहीं कहीं। मुझे ऐसा लगा एक दो इक्का दुक्का ऐसी लगी लघु कथाएं, और कुछ मुझे लगा पुराने विषय हैं और पुरानी ही कहन शैली थी, गढ़न शैली पुरानी लगी। और बाकी कुछ तो बहुत ही सशक्त हैं। कुछ एक को छोड़ दे तो सभी लघु कथाएं नियमों पर खरी उतरी हैं। और मैं चंद लघु कथाकारों के नाम लेना चाहूँगी जो मुझे अच्छी लगी। सतीश दुबे जी हैं, रामेश्वर कंबोज जी, आशा शैली, आशा शर्मा, संध्या तिवारी, अंजू खरबंदा, कपिल जी हैं, मिथिलेश राकेश, ऋचा वर्मा, राम मूरत राही, विजय जोशी, पुष्पा मेहरा, नीना छिब्बर, उमेश महादोशी। मुझे इनकी लघु कथाओं ने प्रभावित किया, क्यों किया नहीं जानती मैं। और कुछ एक की बात करें तो प्रतीकात्मक भी हैं, कुछ मानवेतर पात्र लिए गए हैं कुछ एक लघु कथाओं में, कुछ चरित्र खोलती हैं मनुष्य का, और कोई लघु कथा खोलते प्रश्न हथेली पर धर देती है। कोई चिंता करती दिखाई देती है, कोई चिंतन करती दिखाई देती है, कोई व्यवस्था पर चोट करती है तो कोई भावनाओं को प्रकट करती है। तो ये थी मेरी समीक्षा। तो विविध रंग मुझे इसमें दिखाई दिए। तो बहुत सारे लघु कथाकारों की बहुत सारी हमें बातें पढ़ने को मिली इसमें, और समाज में क्या चल रहा है वो हमें जानने का इसमें मौका मिलेगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं कुछ नाम और पढ़ना चाहूँगी जो बड़े ही प्रसिद्ध नाम हैं इसमें, जिनकी लघु कथाएँ हैं। फटाफट पढ़ने की कोशिश करती हूँ। स्वर्गीय सतीश दुबे जी हैं, और उसके बाद हैं भगीरथ परिहार, बलराम अग्रवाल, सुकेश सानी, अशोक भाटिया, माधव नागदा, रामेश्वर काम्बोज, प्रबोध कुमार गोविल, सतीश राठी, विभा शर्मा, रश्मि, आशा शैली, रतनचंद रत्नेश, अशोक गुजराती, योगेंद्र नाथ शुक्ल, सेवा सदन प्रसाद, कुंवर प्रेमिल, चंद्रेश कुमार छतलानी, सविता इंद्रगुप्ता, मधुकांत, संतोष सुपेकर, मीरा जैन, आशा शर्मा, संध्या तिवारी, मिथिलेश राकेश, प्रगति गुप्ता, ज्योत्सना कपिल, अंजुदुआ जैमिनी, RS माथुर, सुधा भार्गव, कपिल शास्त्री, लता अग्रवाल तुलजा, प्रेरणा गुप्ता, अंजू खरबंदा, सीमा जैन, पवित्रा अग्रवाल, रजनीश दीक्षित, क्षमा सिसोदिया, पूनम कतरियार, और संगीता गांधी, ऋचा वर्मा, वर्षा महेश गरिमा, इंद्रजीत कौशिक, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, नीलम राकेश, अशोक आनंद, रघुराज सिंह कर्मयोगी, यशोधरा भटनागर, राम मूरत राही, शगुफ्ता यास्मीन, सुनील गज्जानी, विजय जोशी शीतांशु, पूनम सिंह, कृष्णा श्रीवास्तव, अर्चना अनुपम, पदम गौदा, पूजा अलापुरिया, आरती सिंह एकता, प्रगति त्रिपाठी, सुनीता मिश्रा, और लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, S प्रेरणा, वीरेंद्र वीर मेहता, शोभना श्याम, आशा गंगा, सीमा ठाकुर, जनकजा, कांत शरण, नेत्राम भारती, मधु जैन, सविता मिश्रा, अक्षजा, अर्चना राय, मिन्नी मिश्रा, प्रभु दयाल श्रीवास्तव, माणक, तुलसीराम गौड़, राजेश ललित, अलका रिहानी, गिरिजेश सक्सेना, सीमा वर्मा, गीता चौबे, कल्पना भट्ट, अनिता रश्मि, इंदु गुप्ता, मोहम्मद जिलानी, हरीश कुमार अमित, शर्मिला चौहान, अलका गुप्ता, हितेंद्र प्रताप सिंह, प्रीति अग्रवाल, पुष्पा मेहरा, पम्मी सिंह, नीना सिन्हा, सुधा देश, विभा रानी श्रीवास्तव, वर्षा गर्ग, सपना चंद्रा, नीना छिब्बर, और अंत में उमेश महातोषी। तो ये सभी लघु कथाकारों ने सजाई है ये पुस्तक। अब मैं मात्र 2 लघु कथाएं पढ़ूंगी। सबसे पहले तो मैं अपनी ही पढ़ना चाहूंगी। हिसाब चुकता है मेरी लघु कथा। कभी कभी रश्क होता है तुम्हारी दोस्ती पर। क्यों क्या? कहाँ तुम 40+, कहाँ वह बेचारी 20+। एक शादीशुदा के प्यार में कोई कुंवारी कैसे फंस गई भला? बड़ा आसान है। दफ्तर में मैंने उस पर ज्यादा प्यार दिखाया, छुट्टी वाले दिन उसे पिज्जा खिलाता हूँ,
शाम को उसे उसके घर छोड़ता हूँ, उसके बाप को दारू की बोतलें देता हूँ, उसके भाइयों को छोटे छोटे गिफ्ट देता हूँ। एक अधिकारी के साथ वाटरमैन की बेटी घूमती है। यह एक बाप के लिए गर्व की बात है। तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो? कह दूंगा जबरदस्ती गले पड़ गई है पैसों के लिए। बड़े कमीने हो, इसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? 28 की होने जा रही है। रिश्ता तो तय हो गया है और अब वैसे भी इसमें कुछ नहीं बचा। दहेज में बड़ा सा गिफ्ट दे दूंगा इसे, हिसाब चुकता। तो दोस्तों, ये है आज का समाज। तो मुझे उम्मीद है आपको लघु कथा पसंद आई होगी। तो इसके बाद हमारे संपादक महोदय की लघु कथा छोटा सा प्रश्न, उमेश जी की देखिए, बड़ी सुंदर। जब से मैं खुशबू सूंघने लायक हुआ हूं, खुशबू सूंघना तो दूर, खुशबू के किसी स्रोत की ओर मुंह उठाकर देखा तक नहीं। अच्छा, चलिए सीधे सपाट शब्दों में बोलता हूं। मैंने ना कभी चोरी की, ना किसी से मारपीट, ना किसी को गाली दी, ना किसी का कत्ल किया, ना किसी की संपत्ति पर कब्जा किया, ना ही किसी से रिश्वत लेने का दुस्साहस। मैं अपने अंतस में उतर कर कह रहा हूं, ना मैंने किसी के साथ कोई अभद्रता की, ना ही सरकार का कोई कानून तोड़ा, ना ही कोई ऐसा कार्य किया जो एक नागरिक होने के नाते मुझे नहीं करना चाहिए था। इसके बावजूद मैं जेल में पड़ा सड़ रहा हूं। कदम कदम पर वकीलों ने मुझे अपराधी सिद्ध किया और न्यायाधीशों ने उनके सिद्ध किए को मेरी ओर निहारे बिना ही मेरे सिर मढ़ दिया। मेरा तो बस एक छोटा सा प्रश्न है, अपराध किसे कहते हैं? कोई वकील, न्यायाधीश या कोई कानून इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? बताइए। ये है लघु कथा। कितने सवाल छोड़ गई इनकी लघु कथा कि सच में अपराध किसे कहते हैं, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। और किसी से पूछ तो लीजिए आप। आज तो वह जमाना आ गया है कि अगर आपने बुरे को बुरा कह दिया तो गलत हो आप, तो व्यवस्था पर चोट करती है। ऐसी आपको बहुत ढेर सारी लघु कथाएं इसमें मिलेंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समीक्षा पसंद आई होगी। आप पुस्तक अवश्य पढ़ें और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।